कल जब वित्त मंत्री जी बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं उसको बड़ी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे शायद जब बजट को प्रारंभ करेंगे तो कम से कम बजट सत्र में राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आपने कल सबने सुना है, पूरा सदन पूरा राज्य ने सुना है, उन्होंने वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। और आप सबको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना, अच्छी बात है। शिबू सोरेन को भी उन्होंने उसका क्रेडिट दिया, तो उसको भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि वर्षों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दिया, लेकिन अगर एक बार भी उस समय के जो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तक नहीं दिया, यानी ऐसा लगा कि भाई कोई भूमिका ही नहीं रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है हम सबको पता है। आजाद भारत में झारखंड राज्य के लिए जितनी लंबी समय तक यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, चाहे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में हो, मराम गोमके या शिबू सोरेन के नेतृत्व में हो, और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी भी झारखंड वासियों की आवाज को इन्होंने सुना नहीं, बल्कि उसको दबाने का ही काम किया, खरीदने का ही काम किया। और जब 98 और 99 में इस देश में स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनी, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। अब उसमें से आप याद करिए, उस समय एक तो खरीदने का काम करे और एक तो बिहार के नेता थे, उनके लोग भी यहां बैठे हुए, वो कहते थे मेरे लास्ट में बनेगा। इतने भय का माहौल पैदा कर दिया था कि भाई झारखंड बनेगा तो क्या बिहार के लोग बालू फाकेंगे। लेकिन आज मुझे गर्व होता है, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो सरकार में नीतीश जी आज बिहार के मुख्यमंत्री सरकार में शामिल थे, कभी भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि सदन में फिर सबने सर्वसम्मत से ही उसको कहेंगे कि हम भी सदन में उपस्थित थे। उस समय जेएमएम की ओर से हेमलाल जी उपस्थित थे। तो मैंने इसलिए कहा कि हम राधा कृष्ण किशोर जी से उम्मीद नहीं करते थे कि इस प्रकार की नजरअंदाज करेंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, ताकि इस बात की थोड़ी सी समझ में सबको आनी चाहिए। फिर कल जिस प्रकार से उन्होंने बजट में भाषण में हमने देखा कि वित्त मंत्री जी ने हेमंत सोरेन का महिमंडन किया। अच्छी बात है, सरकार के मुख्यमंत्री है, उनका हमें गुणगान करना ही चाहिए। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, पिछले 5 वर्षों से भी चल रही है। लेकिन उस जेल यात्रा को लेकर के उन्होंने इस प्रकार की कविता का पाठ किया, जैसा लगा कि कोई आजादी की लड़ाई में जेल में बंद थे, वहां से छूट करके आए हैं, तो इस प्रकार से महामंडित किया गया। तो हमें लगा कि ये ठीक नहीं है। इस कारणों से कौन जेल में है, कब जेल में लोग गए, ये हम सबको पता है। फिर उन्होंने जो बजट भाषण में और उन्होंने लास्ट में एक उल्लेख किया था, मुझे लगा कि इसको भी मैं उल्लेख करूं। एक कविता उन्होंने पीयूष मिश्रा जी का पढ़ाया। हमें उम्मीद था कि पूरे बजट में कभी भी गांधी या अंबेडकर ऐसा कभी भी कोई महापुरुषों का किसी को कोट नहीं किया, पीयूष मिश्रा का। हमने फिर पता किया भाई ये कौन है व्यक्ति, तो पता चला कि धनबाद में जो कोयला का काले कारोबार होता है, उसके आधार पर जो फिल्म बना था गैंग ऑफ वासेपुर, लगता है सरकार उससे ही अधिक प्रभावित है, इसलिए उनका ही कविता को इसमें उद्धृत किया। तो ये मुझे लगा कि ये हम सबको, उसके बाद इन्होंने बजट पर 1-2 विषय और कह करके मैं आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि बजट में साफ साफ कहा कि ऐसा लगा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है प्रदेश को। तो हमें लगा कि या तो क्या कहते हैं कि नहीं वैसा मैं नहीं समझता हूं, या तो इन्होंने जानबूझ करके या फिर
अफसरों ने इनको नहीं बताए होंगे या जानबूझ करके उसको छुपा दिए होंगे। तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया कि जब इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मुझे लगा कि भाई केंद्र का भी हमें थोड़ा देखना चाहिए, केंद्र सरकार झारखंड को क्या दे रही है या पिछले 5 वर्षों में भी क्या क्या उन्होंने दी है, किस प्रकार से। तो हम देख रहे थे 21-22 में भी जो सेंट्रल का जो शेयर होता है 125.78% अधिक दिया है, यानी उतना दिया है, 100% से अधिक हो गया, यानी जितना इनका डिमांड रखे थे उसी प्रकार से 22-23 में भी 116.28% मिला है, यानी जितना इन्होंने रखा था उससे भी 16% अधिक। और 23 और 24 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी 110.58% शेयर झारखंड को मिला है। अगर मैं उसको आंकड़ों में भी थोड़ा बताना चाहूंगा, ये सरकार कहती है कि भाई केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है, भाई जनता को दिग्भ्रमित मत करिए, आप काम नहीं करते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है ये कह करके अपने आप को पल्ला झाड़ लेना ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार किस प्रकार से इस राज्य को सपोर्ट कर रही है 2004 से 14 तक, उस समय यूपीए कहा जाता था, अब एनडीए कहा जाता है, उस गठबंधन की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। उस समय 4 से 14 10 वर्षों में 56,090 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त हुआ था। और 14 से 24 के बीच एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, 2,26,000 करोड़ रुपया, 4 गुना, इस 2,26,444 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। अनुदान में भी उसी प्रकार से पहले 28,509 करोड़ रुपया मिला था, और मोदी जी के एनडीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में 1,04,373 करोड़ रुपया मिला। तो इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से मैं कहूंगा और सरकार से मैं कहूंगा, भाई हम इस प्रकार की कम से कम दुष्प्रचार तो नहीं करें, लोगों के पास ये भ्रम की स्थिति को तो हम पैदा नहीं करें, तो कम से कम सच सच हम बताने की, थोड़ा सा कहने की, अगर कह भी नहीं सके तो कम से कम भ्रमित तो लोगों को नहीं करें। मैं समझता हूं कि आपको कहने में तकलीफ होती होगी कि हम कैसे उनका प्रचार करेंगे, लेकिन आप कम से कम उस बात को ना बोलें तो ये भी ठीक है, चलेगा। लेकिन आप सीधे कह दें कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है, केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे लगता है ये भी ठीक है। आपने अध्यक्ष महोदय, बजट तो सरकार ने 1,45,000 करोड़ का रखा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कहां से पैसा लाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से सरकार काम करेगी, इसका इन्होंने कुछ बताया नहीं। पिछले जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था 24 और 25 का जो उन्होंने तय किया है, अभी तक वो दिसंबर तक, 2024 के दिसंबर तक मात्र 58.82% यानी कर संग्रह, यानी पैसा वो इकट्ठे कर सके, एकत्रित कर पाए, यानी अभी भी आधे से थोड़ा है, लगभग 59% उसको आप मान सकते, और 3 महीना में अधिक होगा तो मैं समझता हूं कि 80% चलते चलते सरकार शायद पहुंचेगी, तो बहुत बड़ी बात है, पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो ये लगता है कि जिस प्रकार से जो वसूली कार्य की हो रही है, उससे तो लगता नहीं है कि सरकार जो जितनी बड़ी लंबी चौड़ी बजट बनाए हैं उस बजट को वहां तक पहुंच पाएगी। और उसमें भी आप देखेंगे सरकार ने जितना कुछ किया है बजट में से, एट ए ग्लांस ही आप देखेंगे तो उसमें एक समझ में आ रहा है कि चूंकि बजट की मैं बहुत अधिक जानकार नहीं हूं, लेकिन सामान्यतः मैं समझने की कोशिश करता हूं। उसमें आप देखेंगे, उसमें ये जो इनका
एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय को इन्होंने कम रखा, यानी जिसको कहते हैं योजना मद में जो खर्च है उसकी कोई बहुत अधिक, लेकिन गैर योजना मद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने बहुत अधिक बढ़ाया है, जिसमें ये सारी चीजें उल्लेख नहीं है। आज भी कई एक विभागों में सरकारी पदों पर रिक्त पड़े हुए, अगर उनमें से बहालियां होगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और नौकरी नहीं देना तो अलग बात है, लेकिन अगर नौकरी देंगे तो बढ़ेगा वो एक्सपेंडिचर। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से, प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है, इसका इनको थोड़ी सी दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। नहीं तो हम धीरे धीरे, अभी भी हम देख रहे हैं कि हम सब लोग क्षेत्र से आते हैं, कई योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। काम सब ये है, टेंडर ठेका सब फाइनल, लेकिन काम क्यों शुरू नहीं होता है? ठेकेदार से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, कहता है कि सर इस समय पैसा नहीं है। ठेकेदार के पास भी पैसा नहीं है, वो भी महाजनों से क्या सूद ले करके काम किए हुए हैं, तो मिल नहीं रहा है, तो काम शुरू नहीं हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, ये भी किसी को पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई, और आप पैसा बजट में आप मांग रहे हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर ही, ये मैं देख रहा था कि अलग अलग विभागों में कई एक ऐसे विभाग है आपने बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। आपका कृषि पर, आप कह रहे हैं कृषि पर अभी तक आपका 52% खर्च है। डेयरी की आपने बड़ा बड़ा बात किया, उसमें 44% है। फिशरी पर आपका 42% है। और टोटल अगर आप देखें उस क्षेत्र में, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री में आपका 54% था, यानी इसको क्या कहते हैं, फरवरी तक आपका ये खर्च हुआ है। अब ये मार्च 1 महीना बचा हुआ है। उसी प्रकार से आपका ड्रिंकिंग वाटर, जो शुद्ध पेयजल, अभी जिसकी सदन में चर्चाएं हुई सब जगहों से, लेकिन आपका उसमें खर्च क्या है, 18.6%। यानी अब जरा सोचिए, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। आप पैसे आप खर्च नहीं करते, काम नहीं करते, और काम नहीं करेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं भेजेंगे, तो केंद्र से आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे इस कारण से। उसी प्रकार से फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपने मात्र 38% खर्च किया, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी काफी आपने चर्चा की, लेकिन उसमें से 7.45% ही पैसे खर्च हुए। पंचायती राज में मात्र 36.56% पैसे खर्च हुए। ऐसे कई एक विभाग है, वित्त मंत्री जी खुद उसको देख ले।